भव्य एरीना के ऊपर ऊंचाई पर स्थित एक शिला से ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम और व्हाइट आईब्रो सुप्रीम युद्ध का मूक अवलोकन कर रहे थे। मुझे लगा था ज़ुओफान ने हेवनली ड्रैगन सोल को पूरी तरह रिफाइन कर लिया है, ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम ने कहा। स्वर में हल्की विस्मय की झलक थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि येलेन का हेवनली ड्रैगन सोल उससे भी परे है। व्हाइट आईब्रो सुप्रीम ने आंखें बंद कीं, जैसे ध्यानपूर्वक पुष्टि कर रहे हों। हाँ, येलिन का ड्रैगन सोल सर्वोत्तम रूप में सामने आया है। अब इससे ऊपर की कल्पना भी कठिन है। पर तभी उनकी दृष्टि तेज हो गई। विजेता तय हो चुका है। नीचे एरीना के पास स्वर्ण बालों वाले एल्डर का चेहरा सख्त हो गया जब आवाज गूंजी, निर्णय लिया गया है, येलिन विजेता है, दोनों को वापस लाओ। क्या कहा? वरिष्ठ एल्डर अविश्वास में चिल्ला उठा। फुसफुसाहटें पूरे मंच में फैलने लगी। दोनों सुप्रीम, जिन्होंने आज तक किसी भी द्वंद्व में हस्तक्षेप नहीं किया, आज स्वयं निर्णायक बन बैठे। ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम की आंखें कठोर थीं। परिणाम स्पष्ट है, क्या तुम मृत्यु चाहते हो? एल्डर के मन में तुरंत बात बैठ गई। तो यह सब ज़ुओफान को बचाने के लिए? क्या सौभाग्य है ये! वह एल्डर सांस भरते हुए घोषणा करने ही वाला था। मैं घोषणा करता हूं, इस युद्ध का विजेता ये। तभी एक धीमी और गूढ़ आहट गूंजी, जैसे पुरातन काल से कोई अनुभवी आत्मा बोल उठी हो। लगता है यह बालक भविष्य में दोनों सुप्रीम्स की कृपा प्राप्त करेगा। क्या सौभाग्य है! लेकिन तभी एल्डर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये दुष्ट बालक! एरीना के भीतर दृश्य अब कुछ और ही था। ज़ुओफान खड़ा था। उसके चारों ओर गाढ़े काले और लाल धुएं जैसी आभा मंडरा रही थी। उसके बाल अब नीले काले रंग में चमक रहे थे, हवा में फड़फड़ा रहे थे और उसकी आंखों में जलता हुआ रक्तिम प्रकाश नाच रहा था। उसकी आवाज बर्फ जैसी थी। अहंकार की भी एक सीमा होती है। मुझे झुकने को कहना, तुम इसके लायक नहीं हो। उसने आगे देखा। येलिन और उसका बर्निंग स्काई गोल्डन ड्रैगन। अगर तुम्हारा ड्रैगन केवल इतना ही है तो माफ करना, अब विजय मेरी है। फिर उसने हाथ फैलाया, जैसे किसी दुष्ट देवता का अवतरण होने वाला हो। म्यूटेशन। हवा कांपने लगी। आसमान पर काली रेखाएं फटने लगी। ज़ुओफान का शरीर विकृत होने लगा। उसके चारों ओर लाल बिजली की लपटें दौड़ने लगीं और एक काले और लाल रंग का दैत्याकार आकार बनता गया। उसके पीछे राक्षसी पंख फूट पड़े। उसके हाथ नुकीले पंजों जैसे बन गए। उसके चारों ओर भय का विकराल तूफान उठ खड़ा हुआ। सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। व्हाइट आईब्रो सुप्रीम की आंखें सिकुड़ गईं। ये सॉवरेन स्टेज भी नहीं, ये शक्ति इससे ऊपर की है। सुप्रीम स्टेज की छोर को छू रही है। ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम धीमे से बोले, ये उस बच्चे का अंतिम रूप नहीं, ये केवल उसकी चेतना का एक टुकड़ा है जो टूट चुकी सीमाओं को फिर से गढ़ रहा है। येलिन अवाक था। उसका बर्निंग स्काई गोल्डन ड्रैगन, जो अभी तक युद्ध का नायक बना हुआ था, अब ज़ुओफान की राक्षसी उपस्थिति के सामने कांप रहा था। ज़ुओफान की नई आकृति से निकलती ऊर्जा पवित्र नहीं, राक्षसी थी, परंतु इतनी पूर्ण कि स्वयं आकाश थरथराने लगा। ज़ुओफान की आवाज अब और भी गहरी और भयानक थी। अब दिखाता हूं तुम्हें एक राक्षसी आत्मा क्या होती है। अचानक उस लाल काले विकराल आभा के केंद्र से एकल रक्त नेत्र खुला। उसकी दृष्टि ने स्वयं आकाश को चीर डाला। उस भयानक नेत्र से जो दबाव निकला, उससे वायुमंडल में दरारें पड़ने लगीं। आकाश में जलती हुई अग्निलिपि सी उभरी शब्दमाला, बर्निंग स्काई डीमन ड्रैगन। येलिन का चेहरा फक पड़ गया। पीछे हटते हुए उसकी आंखें अविश्वास और भय से चौड़ी हो गईं। ये क्या हो रहा है? क्या ज़ुओफान ने डिवाइन सोल बदल लिया है? नहीं, ये वही सोल है, लेकिन इसकी आभा, रंग, ये सब बदल कैसे गए? उसके सामने अब कोई साधारण हेवनली ड्रैगन सोल नहीं था। ये एक राक्षसी स्वरूप था, जिसमें नीले प्रकाश का पवित्र तेज और सुनहरी ज्वालाओं की आक्रोश भरी दहाड़ एक साथ समाहित थी। ऊपर से देख रहे ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम का संयम टूटा। ये क्या हो रहा है? डिवाइन सोल का म्यूटेशन कल्टीवेशन टेक्निक पर आधारित होता है। एक बार सोल नेचर से जुड़ जाए फिर बदला नहीं जा सकता। और ये दोनों म्यूटेशन तो एक दूसरे के विपरीत हैं। एक खुला आक्रामक राक्षस, दूसरा छिपा हुआ छली हत्यारा। उनकी उंगलियां कंपन कर उठीं। व्हाइट आईब्रो सुप्रीम भी अब मौन नहीं रह सके।
और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि ये दोनों म्यूटेशन एक ही डिवाइन सोल पर हो रहे हैं। ऐसा तो कल्पना में भी नहीं आता। दूर जंगल की छाया में डैन किंगशेन एक वृक्ष की डाल पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में एक विचारशील चमक थी। ये है असली डिवाइन सोल म्यूटेशन मेथड। ये छोटा लड़का वाकई में बेमिसाल है। एक सोल में 2 ड्रैगन प्रेजेंस, एक सफेद और नीला, शांत लेकिन डरावना, दूसरा सुनहरा और दहकता हुआ अग्नि की तरह क्रूर। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह बच्चा फ्रीक है, लेकिन ऐसा फ्रीक जो नियति को 2 हिस्सों में चीर सकता है। सच में ये कौन सी कल्टीवेशन है? कितने रक्तवंश इसमें मिलकर ज्वालामुखी बन चुके हैं? अरीना में झुओ फैन की मुस्कान अब साफ और जानबूझकर क्रूर थी। चारों ओर की अशांति अब एक भयानक संतुलन में बदल चुकी थी। संपूर्ण हो चुका है। उसकी आवाज धीमी थी, परंतु उसमें ऐसा बल था जैसे किसी सॉवरेन की आज्ञा सुनाई गई हो। अब प्रतिघात शुरू होता है। जैसे ही उसने ये कहा, 2 विशालकाय दिव्य अजगरों की दहाड़े आकाश को कंपा गईं। एक सफेद और नीला, शांत लेकिन डरावना, दूसरा सुनहरा, ज्वाला से लिपटा, साक्षात प्रलय का अग्रदूत। और इनके केंद्र में झुओ फैन खड़ा था। उसकी पीठ पर रक्त नेत्र चमक रहा था। उसके सिर पर धुएं जैसी आभा मंडरा रही थी। ये लिन ने दांत पीसकर अपने बर्निंग स्काई ड्रैगन को बुलाया, लेकिन अब उसकी आंखों में संशय था। झुओ फैन आगे बढ़ा, नीरव लेकिन आंधी की तरह भयंकर। डैम इट! ये लिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके शरीर में कंपन दौड़ गया, क्रोध और भय का अजीब मिश्रण, जैसे वो पहली बार समझ पा रहा था कि वो किससे टकरा बैठा है। उसके पीछे सुनहरा अजगर गर्जना करता हुआ उठा, मुंह खोलकर एक विशाल सुनहरी ज्वालामयी गोला इकट्ठा करने लगा। वो अग्नि कोई साधारण तकनीक नहीं थी। बर्निंग स्काई ड्रैगन्स सन कोलैप्स। ये लिन ने हाथ झटका और वो विशाल अग्निकण गोला आकाश फाड़ता हुआ ज़ुओफान की ओर बढ़ा। हर गुजरते इंच के साथ हवा जलने लगी। प्रचंड ताप के आगे भाषा भी पिघलती मालूम हो रही थी। बूम! वो सुनहरी ज्वाला ज़ुओफान के चारों ओर फूट पड़ी। पूरा मंच सुनहरे इन्फर्नो में बदल गया। ध्वनि, प्रकाश और ऊर्जा, सब कुछ निगलने वाली एक दैवी अग्नि। पर तभी जलते इन्फर्नो के बीच से एक एकल रक्त नेत्र फिर खुला, पहले से कहीं ज्यादा भयावह। उसकी तीव्रता ने सुनहरी ज्वाला को भी कंपा दिया और अगले ही क्षण उस इन्फर्नो के बीच से एक राक्षसी आकृति उभरी। एक भयंकर ड्रैगन, लेकिन उसकी त्वचा पर अंधकार के बिंदु नाच रहे थे, जैसे वो खुद आग को खा रहा हो। ये तो आग को शोषण कर रहा है। ये कैसी डिवाइन सोल है? सेक्रेड बीस्ट की तरह, किलिन की तरह? नहीं, उससे भी आगे। मैंने पहले ही कहा था, हम इंसान हैं। सेक्रेड बीस्ट की तुलना में हमारी समझ सीमित है। ये जो ज़ुओफान कर रहा है, ये कोई साधारण म्यूटेशन नहीं, ये तो विनाशकारी संतुलन है। ज्वालामुखी के धुएं में ज़ुओफान की आकृति अब साफ नजर आई। आंखें लाल, बालों में नीला प्रभा और चारों ओर ड्रैगन की जंजीरों जैसी काली लपटें। उसकी मुस्कान ठंडी थी, अति आत्मविश्वास से भरी हुई और घातक। ये लिन, तू अब भी समझता है कि डिवाइन सोल की ये लड़ाई तू जीत सकता है? ये लिन की आंखें कांप रही थीं। बर्निंग स्काई गोल्डन ड्रैगन अब उसके पीछे धीमा पड़ रहा था, मानो उस रक्तनेत्र राक्षस के सामने उसकी रोशनी भी फीकी पड़ रही हो। द ड्रैगन इज द मोस्ट पावरफुल एंड राइचियस ऑफ ऑल बीइंग्स। तेरा डीमन ड्रैगन चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसकी जड़ें अंधकार में हैं, छाया में हैं, वो अधर्मी है। अब देख, मैं क्या दिखाता हूं तुझे। व्राथ बर्निंग स्काई गोल्डन ड्रैगन। सुनहरे अजबर की काया कांपी। उसकी शुद्ध शक्ति एक आंधी की तरह बाहर निकली। आग की नदियां चारों तरफ बह निकली और पूरे मंच को एक उग्र अग्निकुंड में बदल दिया। अब मेरी बारी है। ये लिन का बर्निंग स्काई गोल्डन ड्रैगन, शुद्ध प्रकाश और पवित्र अग्नि का देवदूत, गरजता हुआ ज़ुओफान की छाया में उतर आया। उसके पंजे सुनहरी शक्ति से लबालब। जैसे ही धरती को छुए, पूरा अखाड़ा हिल उठा। धरती फटी, आकाश कांपा और चारों ओर एक विशाल धूल का तूफान छा गया।
येलिन अपने सुनहरी अग्नि दैत्य के भीतर खड़ा, जैसे विजेता बन चुका हो। चेहरे पर हंसी, एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान। तुम मान भी ले डीमन ड्रैगन किंग मेरा फ्लेम सप्रेस कर सकता है, तो भी क्या फर्क पड़ता है? तू ब्रूट फोर्स का रास्ता छोड़ चुका है। तेरी डिवाइन सोल में क्योस है, इम्प्योरिटी है, जबकि मेरी बर्निंग स्काई गोल्डन ड्रैगन सबसे प्योर, सबसे रिफाइंड आत्मा है। तुम मुझसे डिवाइन सोल की लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता। उसने एक हाथ हवा में बढ़ाया, मानो कह रहा हो, अब गिर जा ज़ोफान। लेकिन तभी पूरा अखाड़ा स्तब्ध रह गया। वो हंस रहा है। धूल धीरे धीरे हट रही थी और वहां उस विशाल क्रेटर के बीच ज़ोफान खड़ा था, चेहरे पर एक जंगली पागल सी मुस्कान। तो प्योर है ना, तो फिर ये डर क्यों? मैं तो बर्बर हूं, अपवित्र हूं, फिर भी तूने मुझे घिरा नहीं पाया। तेरा प्योरिटी तेरे घमंड से टपक रहा है, मगर मेरी डिवाइन सोल तूने नहीं समझा। यह सिर्फ ताकत नहीं, ये एक विलय है केओस और ऑर्डर का, इमोशन और वॉइड का, सैक्रेड और डिमोनियक का। ज़ोफान ने एक कदम आगे बढ़ाया। धरती कांपी। उसकी शैडो ड्रैगन फिर जाग उठी और पीछे एक दूसरा रूप उभरा, एक सुनहरे प्रकाश और काले अंधकार का अद्भुत मिश्रण। अब डिवाइन सोल की लड़ाई नहीं होगी जेलिन। अब तू और मैं, हमारे बीच सिर्फ एक चीज तय करेगी, कौन अंत तक खड़ा रहेगा।